वेलकम टू कानूनी चर्चा। आज दोबारा हम जुड़े हैं। जे एडवोकेट असलम चौधरी हैं, जे कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हैं और इनके साथ थोड़ी देर के बाद असलम साहब उनका डिटेल बता देना जब वो जुड़ेंगे। जावेद साहब हमारे हैं ना, जावेद, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उड़ी से। तो मैं ये आज जो ऐसे तो हम कानूनी बातें करते हैं, असलम भाई और मैं ये कानून के जानकार हैं, ये एडवोकेट हैं, लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय कुछ कहते हैं चर्चाएं आम व खास होगी। तो चर्चाएं आम व खास आज मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली इलेक्शन हो रही है उस पे ही मुझे लगता है असलम साहब यही टॉपिक रहेगा और यही चर्चा रहेगी कि कश्मीर में क्या कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जम्मू में क्या है, कौन कौन सी पार्टी है, प्री अलायंस पोल अलायंस की बात होगी। और ये मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बता देता हूं कि ये असेंबली इलेक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो इसमें और कितने टाइम से के बाद हो रही है। तो ये एक बात है ये सभी की जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक मैटर आया रिलेटिंग टू आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 की में जो जजमेंट आई, जो आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, 5 अगस्त, आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 तक ले सकते हो, 2019 और 31 अक्टूबर को वो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, 31 अक्टूबर को जो भी कार्रवाई हुई थी उसको एनफोर्स करना था, लागू करना था। तो इस ये जो आप 370 के रिलेटेड लोगों ने अप्रोच किया, जो एग्रीव्ड थे, जो इसके अगेंस्ट थे कि इसको 370 को क्यों छेड़ा, क्यों इसके साथ जो पॉलिटिकल जो कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया था, पॉलिटिकल स्टेटस था, उस पर छेड़खानी क्यों हुई। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये डिसीजन दिया तो उन्होंने कहा दो क्रक्स हैं इस जजमेंट के मेन, कि असलम साहब जानते हैं आप कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन जितनी जल्दी हो उतनी करवाए यूनियन ऑफ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और दूसरा था कि स्टेटहुड रिस्टोर करें जम्मू एंड कश्मीर को। और जो लद्दाख वाली उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि इट इज कार्व्ड आउट ऑफ द जो ड्यूटी है, ये कार्व्ड आउट ऑफ जो अरेस्ट बाय स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दो मुद्दे हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि अभी इलेक्शन का फेज 3 फेज में हो रही है। तो असलम भाई बताइए कश्मीर में क्या माहौल है, क्या अलायंस, प्री अलायंस भी है और पोस्ट अलायंस जो इलेक्शन में आप एक्सपेक्ट करते हो, थोड़ा सा बताइए। जी, कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की अलायंस है और हमारे उड़ी में जो पहले एमएलए जीता था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, तो इसलिए यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी गई है। तो डॉक्टर सजाद शफी उड़ी हैं जो एक्स पार्लियामेंट मेंबर के सन हैं, तो उनके बेटे को ये मौका मिला है और ऐसा लगता है कि ही विल बी द विनर। और उसके अलावा जो दूसरे शफी उड़ी के इलाके, बेटा, जी हाँ, शफी शफी उड़ी के बेटे, बेटे हैं। और उनके अपोजिट में ताज मोहिदीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद डीपीएपी आज़ाद साहब की पार्टी में थे, अभी वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनके साथ अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब अलायंस कर गए हैं, बीजेपी उनके साथ अलायंस में है। तो ऐसा लगता है कि अवाम बीजेपी वर्सेस ग्रैंड अलायंस, इन दोनों में से जो जम्मू कश्मीर में अलायंस है कांग्रेस और एनसी की। तो असलम साहब जी आपने बात जो आपकी है तो इसको प्लीज कंटिन्यू करें कि आपने कहा ग्रैंड अलायंस और जो दूसरा
बीजेपी की बात की, भारतीय जनता पार्टी की जो जी। पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में, तो क्या है? तो ऐसा हुआ कि बीजेपी को कैंडिडेट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं मिले। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पर अलायंस करके उन्होंने जो अपनी बी टीम, सी टीम थी, उनको भी वो हार गए। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का की जीत जो है वो सामने दिख रही है। और दूसरी अच्छा, तरफ साउथ कश्मीर में जो है पीडीपी को कुछ सीटें मिल सकती जे हम हैं। लार्ज प्रॉस्पेक्ट्स में जाएंगे, लार्ज प्रॉस्पेक्ट में जाएंगे, तो मैं ये देखना चाह, आवाज आ रही है पीछे से, इनको कहो प्लीज। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपको, मेरा एक ही, आपने एक कह दिया कि जो आजाद साहब की पार्टी भी लड़ रही है, जो आपके उड़ी में जो भी कैंडिडेट उनका है ताज मोइनुद्दीन शाह, तो ऐसे ही बाकी और भी हैं। मैं इसमें ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, मैं आगे ये बात करूंगा जो आपने ग्रैंड अलायंस किया। तो मैं ये कहता हूं ग्रैंड अलायंस तो प्री अलायंस है, लोगों को पता है कि आगे इन्होंने क्या करना है। तो अगर एक और चर्चा है जो कश्मीर में उठ रही है और जो हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल नरेटिव दिया जा रहा है, जो बात हो रही है कि जो जम्मू कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा कश्मीर में। तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो असलम साहब, इसके बारे में आप क्या कहते हो? क्या फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने का चांस है? नहीं, जो लोकल लीडरशिप को ज्यादा पता है, क्योंकि जो वोटर्स है ना वो गांव में है। मैं खुद जब उड़ी में वापस आया तो मुझे लगा कि मैं पॉलिटिकली बहुत दूर हो चुका हूँ। लोगों में रिकॉग्निशन होनी चाहिए, ग्रास रूट पे थोड़ा काम होना चाहिए। तो हमारे सरपंच कंटेस्ट कर रहे थे मुनीर साहब, इसलिए मैंने इनको भी अपने साथ रखा है। तो इनको मुनीर दो साहब आगे से भी जो बात जोड़ेंगे। करेंगे। तो हाँ, मुनीर प्लीज साहब को जोड़ेंगे। मुनीर साहब थोड़ा सा बताएं क्या है ग्राउंड जीरो से, ग्राउंड जीरो से क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। यहाँ पे तो जो इस वक्त ग्राउंड लेवल जो सिचुएशन है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि तो जी सर, तो जो इंजीनियर रशीद वाला फैक्टर है वो कश्मीरी लोग या आम वोटर कैसे देख रहा है? जो देखिए सर, अभी जो है सर, जो उड़ी तहसील के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तहसील बुनियाद, तहसील उड़ी। इसमें इस वक्त ज्यादा फूटिंग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, इंजीनियर रशीद की भी नहीं है, अपने ताई साहब की भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 20 से 22 हजार वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बांधा हुआ है। वो चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या अदर्स पंचायत हो, कुछ भी हो, उसमें वो टूट फूट होने वाला वोट नहीं है, वो ऑथेंटिकेटेड तो है। ठीक है, ठीक। तो ये बताइए, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है कांग्रेस के साथ, और जो इसके दूसरे लोग हैं जी, तो उनका वोट आप आपस में बटेगा क्या? और अलायंस देखिए सर, देखिए जैसे ताई साहब को अपना जो मैंडेट कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला, तो ऑलरेडी आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट वो ग्राउंड में आ रहे थे। उसके बाद इनका अलायंस हो गया अपना अल्ताफ बुखारी साहब के साथ, तो उससे इनके वोट बहुत टूट गए, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक बीजेपी का लेबल है, जिस वजह से जो उसको अपना 12-13 हजार वोट था वो अब उसको अकाउंट से बाहर हो गया। तो एक मैं और बात करना चाहता हूं, आपने कहा कि एक तरफ ग्रैंड अलायंस है और दूसरे तरफ लोगों पे वो लगा हुआ है, ब्रांड लगा हुआ है, लगा कि ये बीजेपी की ABCD पार्टी है, जो भी पार्टी बिल्कुल है, जैसे आपने सर बताया। तो बिल्कुल सर, उससे फर्क पड़ेगा जो बीजेपी के साथ जो प्राक्सी किस्म, जो एक किस्म के कह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ी, अपनी टीम जो A टीम B टीम अपने लोग खड़े किए हुए हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ा? देखिए सर, उससे बहुत फर्क पड़ा है। जो यहाँ पे
एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जो माफिया लोग जाते हैं, उनकी वजह से वोटर इधर उधर भागते हैं। जहां देखते हैं ये कि हमें अब यहाँ अच्छी जगह है, ये बिल्कुल अनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन वाली पार्टी है, उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा उड़ी से बाहर निकलते हैं। आप कश्मीर के लोग चाहे उड़ी में हो तो उसको पूरी दुनिया की नॉलेज होती है पॉलिटिक्स, और कश्मीर की तो होती ही होती है। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सवाल है कि क्या जो इंजीनियर रशीद की पार्टी या इंजीनियर रशीद को ये क्या बीजेपी के साथ इसको जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी वोटर? क्या कहते हैं आप? देखिए सर, अभी की जो सिचुएशन है उसके अपने कॉन्जेंसी लोंगेट से नहीं, आप दूरा सारा चलो, जो साउथ में भी वो लड़ रहा है, बारामूला में भी लड़ रहा है, जहां कहीं भी लड़ रहा है, तो जनरल आगे क्या लोगों में चर्चा है कि देखिए सर, जो बरसात उनको पार्लियामेंट में थी वो अब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब उनका बेल आउट हुआ उस वक्त इनको ये टेक लग गया कि यार 12-13 सीटें जो है बीजेपी के हक में देंगे और यहां से इनकी रिहाई हो जाएगी। तो इसलिए अगर बीजेपी का टैग इनको बिल्कुल ओपनली आ गया तो नामुमकिन है इनको वोट पड़ना यहाँ पे। तो ये आप इसकी जो बेल इसको मिली है, तो क्या जो पार्लियामेंट इलेक्शन में था माहौल इसकी फेवर में, जैसे इलेक्ट हुआ, उस वक्त इलेक्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये थोड़ा सा बता दिए, और उसमें अब क्या चेंज है वो बता दीजिए। देखिए सर, उसमें ये ऑलरेडी जो अपने यंग यूथ थी या मावे बहनें थी, जो समझदार था उसने अपना वोट तो जाया नहीं किया। तो जो ये यंग यूथ थी, इन्होंने अपनी एक कैंपेनिंग की और इनके बच्चों की तरफ ये जो इनका घर का जो रोना था या जो कुछ भी इनको हाँ बिल्कुल सर, उसमें इन्होंने कहा भाई कि कैंपेनिंग के लिए ना हमारे पास कोई बैनर है, ना हमारे पास कोई गाड़ी है, ना हमारा कोई और है, वो एक जो है वो फी सबिलिल्लाह के नाम पे ही वो वोट पड़ गए। और काम जो पार्लियामेंट में अभी जो है घर घर का कैंडिडेट है, अभी फी सबिलिल्लाह वाले वोट नामुमकिन है पढ़ने वाले, अब वो नहीं पढ़ेंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल आज के पीरियड में बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। तो आगे एक और हुआ है, आप अभी बताएंगे, जमाते इस्लामी, और आपने सुना होगा वो भी इलेक्शन में आ रहे हैं, और साउथ कश्मीर में कुछ कैंडिडेट भी करे हैं। और आज की न्यूज है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी और जमाते इस्लामी ने अलायंस किया है साउथ में, उसको आज कैसे देखते हैं? अगर आप देखिए सर, वो तो नामुमकिन है सर, वो अलायंस उनका तो अगर हुआ भी होगा तो वो कामयाब नहीं है सर, नहीं कामयाब है। जमातिया इस्लामी का और इसका इंजीनियर रशीद का आपस में जो है ये गठबंधन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि सर एक आदमी बिल्कुल टेग वाला है, उसको चाहे कितनी, यहाँ पे जो पीसी का था, पीसी को यहाँ पे सब पार्टियों ने समर्थन दिया था, और जितना इंजीनियर रशीद ने विनिंग में लिया वोट, इतना उन कैंडिडेट्स को नहीं पड़ा जिनको 7 पार्टियों ने अलायंस की थी। अब अलायंस वाला काम जो है ये नामुमकिन रहता है, जहां मर्जी है उनको अपने कैंडिडेट अच्छा लगा उसी को दे दिया, नाम रहता है अलायंस का ही। ठीक है, आपसे बात हुई, थैंक यू। आप तो असलम भाई को करें थोड़ा सामने। असलम भाई, थैंक यू। असलम ये जो आपने मुझे इनसे मिला के ये दिखाया कि ये ग्राउंड रियलिटी है कश्मीर की, बिल्कुल जो कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी है। वोटर जो है वो कितना मैच्योर है, और उड़ी में जो यूथ है वो किस तरफ जा रही है, ये बिल्कुल पता चल गया। ये पंच सरपंच हैं, ये ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं
और ये उड़ी तक बिल्कुल नहीं होते हैं, मैंने हर पहले जगह ही होगा। कहा है, मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इनको जो कश्मीरी है ये बड़ा अवेयर है पॉलिटिकली, और पोलिटिकली उसको अवेयर। सिर्फ उड़ी की नॉलेज नहीं, उसको पूरी दुनिया की नॉलेज है, और पर्टिकुलर कश्मीर में क्या होने जा रहा है आगे उसकी भी नॉलेज है। तो इनकी बातों से असलम साहब मुझे लगा कि जो भी जिसपे आ गई, मोहर लग गई भारतीय जनता पार्टी की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या इंडिविजुअल है, उसको लोग वोट नहीं देंगे, चाहे वो अलायंस है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है इनकी जो। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये वाकई ऐसा होने वाला है इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में? मुझे लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ अलायंस की है, यही अलायंस सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैच्योर लीडरशिप थी और बिल्कुल सेपरेट तरीके से इन्होंने किया कि जहां आपका कैंडिडेट होगा, हमारा नहीं होगा, और दोनों पार्टीज का वोट का कैडर था। होता यूं है कि सजाद लोन की अलायंस जो अल्ताफ बुखारी के साथ हुई, उसकी बीजेपी के साथ भी हुई। वहां पर लोग कंफ्यूज हो गए कि हम तो बीजेपी से भागकर सजाद लोन के पास आए, आज सजाद लोन कहता है बीजेपी को वोट दे दो। ऐसे ही इंजीनियर रशीद के पास सारे लोग भाग गए कि हमें रायशुमारी चाहिए। इंजीनियर रशीद कहेगा कि उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट करो या किसी को अलायंस में जाके, तो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक इंतखाबी मंशूर भी होता है और उसके साथ साथ पार्टी का अपना आइन होता है, अपना एक एजेंडा होता है। वो स्लोगन दूसरी पार्टी से अलग होता है, क्योंकि फिर पार्टी तो रजिस्टर ही नहीं होगी अगर सेम सेम सबका होगा। जब अलग ग्रुप एक जगह पे मिलेंगे, अगर वो छोटे छोटे ग्रुप्स हों तो अलायंस सक्सेस नहीं होती। अगर बड़ी पार्टीज हों, नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के करें, जैसे इंडिया अलायंस हुई, जम्मू कश्मीर में ग्रैंड अलायंस हुई, दो बड़ी पार्टियों की हुई, तो वो मुमकिन है। जमाते इस्लामी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में शायद स्पेस दे पाए, लेकिन अभी पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, इस तरह की पार्टियों ने सारी स्पेस जो है वो कवर करके रखी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत पॉलिटिकल जो स्पेस है, जो वोटर जो सोच रखता है इस बार, मतलब कि वो देखता है कि प्री अलायंस जो हुआ है और अदरवाइज जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जिनकी हिस्ट्री है, जैसे जी मुफ्ती मोहम्मद साइद की पार्टी आई थी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, जो आज महबूबा मुफ्ती, चाहे जितनी भी हम इस वक्त सीटों का नहीं बात करेंगे, तो ये कहना है कि जो पार्टियां नई आई हैं, जो पिछले 10 साल में आई हैं, और इंजीनियर रशीद वाली तो मुझे लगता है बड़ी रिसेंट है, और जो जमात इस्लामी ने भी अभी डिसीजन लिया है पार्टिसिपेशन का। जे क्या अभी एक बात बताओ जो मैंने पहले भी की है, मैं अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो एक आप कहो चर्चा चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो कि हम क्या करेंगे, कश्मीर से फ्रैगमेंट जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट लाएंगे, इंडिपेंडेंट ज्यादा जताएंगे, जहां ये जो इंजीनियर शीट जमात इस्लामी, जहां दूसरी जो आप एबीसी पार्टी कहते हैं, अपनी पार्टी कहते हैं, आजाद साहब की, इनकी काफी 20-25 लोग इंडिपेंडेंट आएंगे, इन पार्टियों के आएंगे, और कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से लेगी और फिर अपनी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनाएगी और हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगी। तो क्या बिल्कुल आप देखते हैं कि ये सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने संजोया है, क्या कामयाब हो सकता है, होने वाला है? नहीं, जाहिर सी बात है, इस देश की मिट्टी में जिसके दिमाग में राजनीति है तो वो उसी मिट्टी से आया है ना। अगर बीजेपी कोई नीति बना ले तो कांग्रेस भी उसी तरीके से एक अच्छी राजनीति कर देती। तो जहां पर उनकी अलायंस होती है वहां हमारी इंडिया अलायंस भी है। आप इस बार देखेंगे कि कुपवारा से एक लेडी बड़ी पढ़ी लिखी है, वो क्वालिफाइड है, सबिया, उसको भी हम कानूनी चर्चा में लाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उनको यूपी से अखिलेश यादव के टिकट पे वो लड़ रही हैं, और इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि उतना जो पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, ये लोकल पार्टीज के, उनको उतना नहीं मिलता है। तो इससे ये जाहिर है कि
इंडिया अलायंस का हाथ भी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस और एनसी अलायंस को कामयाब करने में है। तो एक और बात कर लें, जो इंडिया अलायंस, क्या जो एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी मेन है, इसकी कोई अलायंस जो रजिस्टर्ड पार्टी है, क्या इनका कोई अलायंस है नेशनल लेवल पे कश्मीर की पार्टी का, जम्मू कश्मीर की पार्टी का एनडीए से भारतीय जनता पार्टी में इसमें है कोई पार्टी जो अगर 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 होगा भी तो जम्मू कश्मीर का वोटर एक स्ट्रेट वे में सोचता है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी। पीडीपी में भी साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में नहीं। मतलब जो तो आप कश्मीर की बात करते हो, जी हाँ तो जब चलो अभी हम जम्मू में आ जाते हैं, तो जी। जम्मू में आप क्या देखते हो? आप तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर रहे हैं, काफी चलते रहते हैं और सुनते रहते हैं, काफी एक्सपीरियंस है। ये बताइए, मैं भी जम्मू की बात करूंगा, आपका मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन लूंगा कि पॉलिटिकल क्या कश्मीर में सोचते हैं कि जम्मू में मुझे किसको मैंडेट मिलेगा। एडवोकेट कमर साहब से रिसेंटली मुलाकात हुई थी, जो एक्स एमएलए थे, पुंछ रजौरी साइड से हैं, रजौरी के हैं। हाँ हाँ, और जोरी के हैं, और जोरी के। उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी और ऐसा लगा कि लोग कैंडिडेट को वहां देखते हैं, वहां पार्टियों को ज्यादा नहीं देखा जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। ऐसे ही जुल्फकार चौधरी ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली। जम्मू रीजन में हमारे एक जज साहब हैं जिन्होंने हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ा। तो ये सारी मुजफ्फर चीजें खान इस तरफ साहब। इशारा करती हैं कि कैंडिडेट को वहां पर मौका मिल जाता है, जो कि कश्मीर में पार्टीज को अक्सर प्रेफरेंस मिलती तो थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा आपकी बात। आपने कहा कि वहां पे लोग एक कैंडिडेट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है। तो लेकिन कश्मीर की पॉलिटिक्स है कश्मीर सेंट्रिक, कि उन्होंने जो मेन स्ट्रीम में है, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं और जिनकी कोई हिस्ट्री है, तो उस पर ट्रस्ट करती हैं, फेथ करती हैं। आपका यही कहना है? है। तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में ऐड कर, जम्मू के बारे में, प्रोविंस के बारे में ऐड करता हूँ। मेजॉरिटी जो हिंदू बेल्ट एरिया होंगे, जहां पे भी हिंदू मेजॉरिटी होगी, कोई भी सीट है, हाँ, वहां पे मुस्लिम भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वहां पे कंटेस्ट होगा। जो मैं एक इंफॉर्मेशन, बीजेपी और कांग्रेस का ऐसा ही है, क्योंकि ये नेक टू नेक कंटेस्ट होना जा रहा है। कोई वेस्ट नहीं करेगा बोर्ड इस बार। अच्छा, अगले जो एक आ गया एनसी, जो अलायंस कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस के होंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे, एक तरफ वो होंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी। बाकी जो आपकी पार्टी हैं, दूसरी पार्टीज हैं, पीडीपी भी हो सकती, पीडीपी भी कई जगहों पे है, लेकिन जो ये पार्टी है ना, बी पार्टी जैसे, ए सी पार्टी जैसे, इनका कोई इन्फ्लुएंस जम्मू में नहीं दिखेगा कहीं भी। तीन पार्टियां आप देख लो, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो मेन। और तो फिर हम असलम साहब इसको बाइंड करेंगे। जो लोगों में एक चर्चा चल रही है, एक नरेटिव चल रहा है कि इंजीनियर रशीद आने वाला, जैसे एक साहब टाइम पे शेख साहब को लाया था, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट बनेगा। कांग्रेस ने एक टाइम लाया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट किया था। ऐसे ही जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इंजीनियर रशीद को प्रोजेक्ट कर रही है। क्या वो सब्स्टिट्यूट बन सकेगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, जैसे उस वक्त हुआ था? क्या इसके नहीं, बारे में क्योंकि थोड़ा। उस वक्त एक अपना लोगों में ना दबदबा होता था ग्रास रूट लीडरशिप का। आज वो दबदबा नहीं है, और शेख अब्दुल्ला को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं इंजीनियर रशीद के साथ। तो ऐसा हम कंक्लूड कर देंगे कि वोटर समझदार है, वो अपने सोच के मुताबिक और अपने देश हित में, चाहे वो कश्मीरियत का मामला है, इंसानियत का है, और जहां वो जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को और जो लोकल पॉलिटिक्स को इकट्ठा करके, जहां उसको प्रोटेक्शन आने वाले वक्त में मिल सकती है, कश्मीर के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी को, वो नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ के, मीन के जो उन पार्टीज को, मुझे लगता है कि जो आपका कहना है कि
उसके तरफ लोगों का रुझान है, वोटर्स का रुझान है। तो मुझे लगा काफी बात हुई है, तो हम दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ असलम भाई, और जो हमारे साथ जुड़े थे इनका भी धन्यवाद करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।